जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर राजीव शर्मा स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा की जो चयन परीक्षा है उस परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी को जानकारी हो गई होगी कि मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा आयोजित होना है उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जैसा कि 1 महीने पहले मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये अवगत कराया गया था कि 2023 में शिक्षक भर्ती के लिए प्रक्रिया की जा रही है। तो आश्चर्यजनक तरीके से बहुत ही जल्दी ऐसा पहली बार हुआ है कि शासन ने कहा है और तुरंत उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया हो। लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जैसा कि पहले भी बताया जा रहा था। तो इस विज्ञापन में हम बहुत बड़े बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं। इनको नज़रअंदाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है, तो उन बदलाव के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, आपके सामने ये विज्ञापन है और इस विज्ञापन में साफ साफ देख सकते हैं कि जो दिव्यांगजन आवेदनों के नीचे वाला जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आहारकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता। विभागों द्वारा निर्धारित शर्तों के लिए समस्त शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। तो इसके लिए शर्तें आप देख लीजिए। पहली शर्त इसमें लिखी हुई है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने 2018 में वो भर्ती परीक्षा पास कर ली थी तो उसको पुनः ये परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको सीधा जो चयन परीक्षा होगी उसमें बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पहले से 2018 में परीक्षा पास कर चुके हैं तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर आप सीधा चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो 2018 या उसके बाद जो आयोजित परीक्षा हुई है उसमें पुनः सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला बहुत बड़ा बदलाव है कि आप इस परीक्षा में तब बैठें जब आप पास नहीं हुए थे 2018 वाली परीक्षा में। दूसरा बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करके चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी। तो ये जो आवश्यक बात यहाँ निकल कर आई है वो ये आई है कि शिक्षक चयन परीक्षा जो होना है, जब क्वालिफाई हैं इस परीक्षा को तभी आप सम्मिलित हो पाएंगे। या तो आप 2018 वाली भर्ती में क्वालिफाई हो चुके हैं तो सीधा चयन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, या फिर ये जो परीक्षा आयोजित हो रही है इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब आप चयन परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे और इसके लिए आपको विज्ञापन निकाला जाएगा अलग से, उसके लिए अलग से डेट आएगी। और तीसरा इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है यहाँ पर, उसमें ये लिखा हुआ है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता को अर्जित करने के लिए अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य हैं। तो ये जो पात्रता परीक्षा हो रही है इसमें जो फाइनल ईयर के छात्र हैं जो अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले हैं वो बैठने के लिए मान्य है। किंतु एक बात इसमें एक और आ गई है, चयन परीक्षा देंगे तो उसमें बैठने के लिए उनके पास डिग्री होना आवश्यक है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है योग्यता संबंधी अर्जन की तिथि नियुक्ति के द्वारा विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन के विज्ञापन की तिथि होगी। उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में तक बैठने की अनुमति नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु मान्य नहीं की जाएगी या मान्य कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपको गंभीरता से ध्यान रखना होगा कि चयन परीक्षा से पहले अगर आपके पास मूल अंक सूची होगी तभी आप उस परीक्षा में बैठ पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि चयन परीक्षा जो मार्च में आयोजित होगी
जब आप अंतिम परीक्षा दे रहे होंगे, अंतिम वर्ष में होंगे या तो आखिरी सेमेस्टर में या द्वितीय वर्ष में, अगर आप एमए कर रहे हैं और ईयरली कर रहे हैं तो द्वितीय वर्ष में होंगे, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। चौथा जो बहुत बड़ा इसमें फेरबदल हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन मैं आपको बता दूं कि वो हुआ है इस परीक्षा में माइनस मार्किंग को लेकर, जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। देखिए 2.28 नंबर पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक एक अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, प्रति 4 प्रश्नों के गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा। तो ये माइनस मार्किंग भी इस परीक्षा में होने वाली है इसलिए आपको तैयारी बहुत ज़्यादा सजगता से करनी होगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो इन सभी बातों को नज़रअंदाज करना आपको महंगा पड़ सकता है, इसलिए आप पूरी बातों को ध्यान से समझ लें और परीक्षा में आप आवेदन करें। बने रहें हमारे साथ। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगामी जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।